आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस 2022 में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं तो मैं आपके सामने परमेश्वर के जीवित कलाम में से आज 4 बातें आपसे करना चाहूँगा, जो 2022 में हम सबों के लिए एक प्रकार से एक कमिटमेंट के रूप में हम इन 4 बातों को याद रख सकते हैं। और हम, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 37 अध्याय, भजन संहिता 37 पद संख्या 1 से लेकर 6 तक और 7वां भी हम देखेंगे। और यहाँ पे दाऊद राजा जो परमेश्वर का जन था, वो परमेश्वर का जन आज आप और मुझसे 2022 के लिए कुछ अपील कर रहा है। और वो क्या कहता है, आइए हम वचन में से पढ़ें। और जो पहली बात परमेश्वर के जीवित कलाम से आज हमारे लिए है वो है, यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। पहली बात परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा पर भरोसा रख, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। फर्स्ट थिंग, आज हमारा जो ट्रस्ट है वो कई बार वर्ल्ड संसार के ऊपर हमारा ट्रस्ट हो जाता है, कई बार रुपयों के ऊपर हमारा ट्रस्ट हो जाता है, पैसों के ऊपर, हमारे जॉब के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारी सारी तमाम चीज़ों के ऊपर हमें ट्रस्ट हो जाता है। और हमें लगता है कि ये जो रुपया पैसा है ये हमें बचाएगा। या हो सकता है हमारे पास पैसे हों तो हो सकता है हम ये सोचते हों कि हमें किसी भी बात की कभी भी घटी नहीं होगी, हम कभी भी कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, हम कुछ भी एफर्ट्स कर सकते हैं, बेस्ट चीज़ें हम एफर्ट्स कर सकते हैं, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट हॉस्पिटल हम एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके और मेरा जो जीवन है, हमने कोरोना काल में ये देखा है कि किस प्रकार से ये जो जीवन है ये किस प्रकार से बहुत ही कम समय का, और कब क्या हो जाए वी डोंट नो। एंड यहाँ पे वचन इसीलिए कह रहा है कि हम अपना भरोसा अपने ऊपर ना रखें, हमारे भरोसा जो है वो अपने वर्ल्डली थिंग्स के ऊपर ना रखें, परंतु अपना भरोसा, जो पहली बात परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, वो यहोवा पर भरोसा रख। ट्रस्ट गॉड और भला कर लिखा है, डू गुड। आज 2022 के लिए हम सबों के लिए अपील है, डू गुड। आपके और मेरे लिए, आप और मैं पृथ्वी के नमक हैं। वचन कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए परमेश्वर का जीवित कलाम हमें सिखा रहा है डू गुड, अच्छा करना है। हमें पहली बात परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और वचन आगे कह रहा है डू गुड। दूसरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूंगा, 4 पद में जो कहती, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। पहली बात, जब हम अपने आप को ट्रस्ट करते हैं परमेश्वर के ऊपर, ट्रस्ट करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिलाइट इन द लॉर्ड। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब आप और मैं पूरी तरीके से डिलाइट इन द लॉर्ड, जब हम परमेश्वर में प्रसन्न रहते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान लेते हैं, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत सारे असंभव को संभव करने वाले काम करता है। और जो आप सोचते वह तेरे मनोरथों को पूरा करता है। परमेश्वर आपके और मेरे नीड को, रोटी कपड़ा और मकान की केवल नीड को पूरी नहीं करते, परंतु हमारी जो वांट रहती है उसे भी परमेश्वर पूरा करते हैं। जो हम सोचते हैं वो पूरा हो जाता है, जो हम टारगेट रखते हैं, जो गोल बनाते हैं वो अचीव हो जाते हैं। वो कैसे अचीव होते हैं? जब हम अपने सुख का मूल परमेश्वर को मान लेते हैं। हम अपने सुख का मूल गोल्ड को नहीं, रुपये पैसे को सुख का मूल नहीं, हमारे परिवार को बस केवल सुख का मूल नहीं, लेकिन परंतु पहला स्थान जब हम परमेश्वर को अपने सुखों का मूल जो है वो परमेश्वर को जब हम मान लेते हैं, वचन कहता है एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। आपके हृदय के जो डिजायर्स हैं, जब हम अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर प्रसन्न रहते हैं, हमारा हृदय जब धन्यवाद से भरा होता है, जब हमारे हृदय से धन्यवाद निकलते रहता है, थैंक्स गिविंग हमारे हृदय से निकलते रहता है, परमेश्वर उस चीज से प्रसन्न होते हैं। डिलाइट इन द लॉर्ड, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, डिलाइट द जॉय, वचन कहता है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ।
परमेश्वर को अपने सुख का आप और मैं जब मूल बना लेते हैं, यहोवा पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। और 2022 में हम इस कमिटमेंट बनाए कि प्रभु ये वचन के अनुसार, जो कि 37 भजन संहिता 37 के 4 के अनुसार, परमेश्वर मैं अपने सुखों का, सारे सुखों का मूल प्रभु जी तू है, सब कुछ का करने वाला, देने वाला तू है प्रभु जी। और तीसरी बात, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, पहली बात हमने देखी ट्रस्ट इन द लॉर्ड, दूसरी बात हमने देखी यहोवा डिलाइट इन द लॉर्ड, और तीसरी बात है कमिट योर वेज टू द लॉर्ड। मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। चिंता, हम बहुत बार चिंता करते हैं, एंजाइटी, डाउट्स और फियर्स हमारे माइंड में होता है, कल कैसा होगा, फिर से लॉकडाउन, फिर से सेकेंड वेव, थर्ड वेव, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, किसी की जॉब चले गई, किसी का बिजनेस बंद हो गया, किसी की अलग प्रॉब्लम, किसी के अपने साथ छोड़कर चले गए, बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, एंजाइटीज, डिप्रेशन। इसके बीच में से परमेश्वर का वचन कहता है चिंता मुझ पर छोड़ दे, मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। और वचन कहता है मत्ती में, तो चिंता करके यह ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन पहला स्थान जब हम परमेश्वर को देते हैं, वो हमारे सारी चीज़ों को पूरी करता है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डिलाइट इन द लॉर्ड एंड कमिट योर, तीसरी बात, कमिट योर वेज टू द लॉर्ड। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, वही उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। And he will take care of every problem, every single problem. God will take care of our problem. Yes, word of God says, अपनी चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उसको तुम्हारा